हम एक छोटा सा ऐलान करना चाहते हैं। वो ऐलान आप पहले शोले मार्फत में सुन चुके हैं, और वो है एतकाफ़ वफ़ा व इश्क। रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है। रबीउल अव्वल की बहारें ये वो बहारें हैं जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, और ज़ाहिर के लाख सितारे हर तरफ, ज़ुल्मत शब जहाँ जहाँ, एक तुलुए आफ़ताब दश्त नगर सहर सहर। एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आफ़ताब रोशन हुआ, पूरी कायनात से जो है वो जो है कुफर और शिर का जो है अंधेरा छट गया। तो बहुत ही मुबारक महीना है रबीउल अव्वल का, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी नेमत उज़्मा हमें अता फ़रमाई। उसमें लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन कह के अल्लाह ने एहसान जितलाया, वरना अल्लाह ने किसी नेमत का एहसान नहीं जितलाया कि जी मैंने ये किया, मैंने ये दिया, तुम्हें वो दिया। अल्लाह दे रहा है और हम ले रहे हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली जब इंसानियत को दी तो अल्लाह ने लक़द मन्नल्लाह कह के अल्लाह ने एहसान जितलाया ईमान वालों पर कि देखो तुम्हें हमने रसूलुल्लाह दिए हैं। ये वो नेमत मिली रबीउल अव्वल में। इसलिए इस रबीउल अव्वल के महीने में हमने एतकाफ़ वफ़ा व इश्क रखा है। वैसे तो हम जो है वो पहली रबीउल अव्वल से लेके 12 रबीउल अव्वल तक टीवी के ऊपर लाइव काउंटर जो लगा देते हैं, जिसमें आप दुरूशी पढ़ करके उस पर काउंट करते रहते हैं। और हमने कहा था कि हमने 2 करोड़ करना है, तो माशाल्लाह कितना हुआ था, 30 मिलियन पूरी दुनिया से लोगों ने वो काउंटर में डाला। ये काउंटर भी इंशाल्लाह इस दफ़ा भी रबीउल अव्वल से बल्कि 2-3 दिन पहले ही शुरू हो जाएगा। उसके ऊपर जो है लास्ट टाइम जो 30 मिलियन जो है माशाल्लाह सलातो सलाम पहुँचा है इस रहम टीवी के ज़रिए से। फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो कैसे नसीब होगी, और आप कैसी मोहब्बत से भी हम सबको देखते होंगे, उसका तसव्वुर ही काफ़ी है। इसलिए जो है ना ये रबीउल अव्वल का महीना, और इस दफ़ा हमने जो है फिज़िकली भी लोगों को दावत दी है कि हमारे पास आके बैठें। दुनिया भर से जो भी आ सकता है वहाँ मस्जिद दारुत तज़किया यूनियन डे न्यूयॉर्क के अंदर आ जाए, और यहाँ जैसे हिज़्बुल बार के एतकाफ़ के लिए जमा हुए हैं, ऐसे ये एतकाफ़ वफ़ा व इश्क इसके लिए जमा होंगे। बस बात वही है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। तो बस अपनी वफ़ा का इजहार करना आपका काम है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो वो रहमत और फजल के दरवाजे खोल जाना उनका काम है। क्योंकि नबी पाक फरमाते हैं कि आना कासिम अल्लाह मोती, मैं तकसीम करने वाला हूँ, अता करने वाला अल्लाह है। तो बस आप इसको वफ़ा दिखा के यहाँ पहुँचेंगे हैं अपने दुनियावी मशागल दाएँ बाएँ करके। और क्योंकि लोग कहते हैं जी रिजाब का मसला है, अजीब ये परेशानी है, वो मुसीबत है, नो, ये सब एक झटके से ख़त्म हो जाने वाली चीज़ें हैं, और फिर मरने के बाद भी रसूलुल्लाह ही काम आने हैं। लिहाजा ये काम वाम जाब वाब सब आप साइड वगैरह कर दें। हाँ, ये लोगों को बड़ा होता है जाब का, वैसे भी तो बीमार हो गए तो जाब कहाँ गई, सिक लीव मिल जाती है ना, तनख्वाह के बगैर भी छुट्टी ले लेते आप अपने तकाज़ों के लिए। लेकिन तकाज़ा इश्क व मोहब्बत अगर हो कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमने बैठना है अल्लाह के घर में और लाखों सलातो सलाम पढ़ के वहाँ भेजना है, फिर इश्क व मस्ती की जो मजलिसें हमारी होंगी उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुफ्तगू किया करेंगे, तो वो भी सुनने वाली चीज़ें हैं। तो ताकि बस ये 3 दिन हम इसी इसको मस्ती में लगा दें, उसके लिए अपने आप को फारिग करें। इसलिए महीना पहले मैंने ऐलान कर दिया है, और ये फुसफुसे मोमिन बन के बहानेबाजियाँ ना करें, अजी मेरी ये जिम्मेदारी है, ये जाब का मसला है, अजी फ़लाँ की किफ़ालत करनी है, अजी घर में यूँ होता है वो होता है, ये सब फुसफुसे मोमिन। अल्लाह को कच्चे मोमिन चाहिए, सच्चे आशिक चाहिए। सहाबा इकराम ने जो इश्क करके दिखाया, ज़रा सोचे तो सही, परवाह ही नहीं की, न घर बार की परवाह, न घर वालों की परवाह, न ऊपर नीचे की परवाह, न जायदाद और प्रॉपर्टी की परवाह। अगर परवाह की तो रसूलुल्लाह की परवाह की, और की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे कह के रसूलुल्लाह पर कुर्बान हुए। जाने तो कुर्बान किए हैं। हमसे तो रसूलुल्लाह आज इतना मांगते भी नहीं, सिर्फ वक़्त के चंद लम्हे मांगते हैं, ना जान मांगते ना माल मांगते हैं। वक़्त दे दो, यकसू से बैठ कर रसूलुल्लाह पर सलातो सलाम पढ़ लें। इसलिए ज़रा घर से निकलें भाई, हिम्मत करें। इसलिए ये ख़ास एतकाफ़ है, इसलिए उसकी तारीख़ बड़ी अच्छी तारीख़ है, और उसमें मोस्टली वीकेंड ही आ रहा है, यानी बुध की मगरिब से लेके या हफ्ते की मगरिब तक यह आपका एतकाफ़ है 3 दिन का। और इसके अंदर जो सलातो सलाम हमने पढ़ना है, और महफ़िल मजलिस इंशाअल्लाह सजाएँगे, नात ख़ानियाँ होंगी। तो आप ये 3 दिन ज़रा रसूलुल्लाह की सरशारी में लगाएं, फिर देखें ज़िंदगी भर का बेड़ा पार हो गया। एक भी सलातो सलाम कबूल हो गया, कल रोज़े क़यामत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शिफात करने के लिए खड़े हो जाएंगे।
इसलिए आज ये ख़ास तौर पे इसका मैं ऐलान कर रहा हूँ। तो इसलिए आप जो है वो उसका भी आपको इश्तिहार आपने देख लिया है, उस पर हमने वो QR कोड भी दे दिया है, लिंक भी दे दिया है। वो लिंक पे जाके आज ही उसको सबमिट करें कि भी हम इंशाल्लाह शरीक हो रहे हैं। अब बाज़ लोग फिज़िकली यहाँ शरीक हो, अमेरिका कनाडा के लोग, यूरोप के लोग जिनके पास वीज़े हैं वो ये आ जाए हमारे पास। खाना पीना रहना फ्री मिलेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, उनके दस्तरखान से इंशाल्लाह आपको मिलेगा। और फिर नज़र करम भी उनको नसीब हो जाएगी उनकी हमें। और ये जब यहाँ बैठ के हम रसूलुल्लाह पर सलातो सलाम पढ़ेंगे। और जो दूर हैं वो अपने घरों के अंदर बैठने का नज़म कर लें। अगर मस्जिदों में बैठना मुमकिन नहीं तो मर्द भी अपने घरों के अंदर 3 दिन के लिए बंद हो जाएं कि भाई आज 3 दिन किसी के लिए नहीं, 3 दिन रसूलुल्लाह के लिए कुर्बान कर दिए हैं। इन 3 दिनों में हम फ़राइज़ व वाजिबात के बाद रसूलुल्लाह पर सलातो सलाम पढ़ेंगे। तो ज़रा करके तो देखो, हैं मर के किसी के जुल्फ़ पे मालूम हो तुझे, मर के किसी की जुल्फ़ पे मालूम हो तुझे कि फ़ुरक़त की रात कटती है किस पेचो ताब में। ये पेचो ताब जो आशिक का देखा है, कभी गुजरा भी है, तो ये गुजरेगा तब। किसी के जुल्फ़ पे जान तो दो और उस वजह से इश्क तो करके दिखाओ, सिर्फ नारे नारे रहें नहीं, हकीकत करके दिखाओ। तो फिर देखो कि कैसे तड़पते हैं। और फिर सलातो सलाम पढ़ते हुए अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। महमूद गज़नवी बादशाह का नाम आपने सुना होगा, उसका एक वाक़या अचानक याद आ गया। एक मौका पर उसका खेमा था और ईरान का एक बादशाह उसके बाद मेहमान ठहरा, जर्नैल, साथ उसका खेमा था, इधर महमूद गज़नवी का खेमा था। रात का कोई तहज्जुद का वक्त होगा रात का, तो खेमे के बाहर जो है वो महमूद गज़नवी का खादिम वहाँ मौजूद था पहरे के तौर पे। तो महमूद गज़नवी ने खेमे से सर निकाल के कहा हसन, ये बोला हसन, भाई इतना कहा। तो हसन ने जल्दी से लोटा उठाया, लोटे में पानी डाला, लोटा भर के पानी का वुज़ू के लिए एकदम खेमे के अंदर चला गया। उधर साथ जो खेमा था ईरान के बादशाह का, जर्नैल का, वो ये मंजर देख रहा था कि यार उससे से हसन बोला है महमूद गज़नवी ने, साथ कुछ और तो बोला नहीं। इस बंदे ने फौरन जो बजाय इसके कि जी बादशाह सलामत जी की हुक्म, इसके बजाय ये लोटा पानी भर के अंदर ले गया है। ये चक्कर क्या है? अब वो जब अंदर से फारिग हो गया, हसन बाहर आया, तो उस फौरन ईरान के जर्नैल ने इशारा करके बुलाया, कहा मियाँ हसन, ये अभी महमूद गज़नवी ने तुम्हें आवाज़ दी हसन कह के, और तुमने बजाय इसके जी बादशाह सलामत जी हुक्म, क्या करना है? कुछ नहीं। आपने जल्दी से लोटा पकड़ा, लोटे में पानी भरा और लोटा लेके अंदर चले गए। तो बादशाह ने कोई हुक्म तो दिया नहीं और आप लोटा भर के अंदर ले गए, ये क्या माजरा है? अल्लाह अकबर, यह है बात सुनने वाली। जब मैंने ये वाक़या पढ़ा, वाकई मेरा दिल जो है कहता कि दिल फुगार, आंखें अश्कबार थी, और सोचता था कि या अल्लाह इस पे अमल कैसे करूं मैं। वो सफ़र था, मैं गाड़ी चला रहा था, ये वाक़या सुना मैंने, तो मैंने कहा या अल्लाह मैं अमल करना चाहता हूँ, करूँ कैसे? पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। हसन ने कहा कि असल में जनरल साहब बात यह है कि हमारा जो बादशाह महमूद गज़नवी, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बेवुज़ू नहीं लेता, बेवुज़ू, ये मोहम्मद का नाम बेवुज़ू नहीं लेता, प्यारे नबी का नाम कभी बेवुज़ू नहीं लेता, क्योंकि मेरा नाम है मोहम्मद हसन। जब ये बावुज़ू होता तो मुझे कहता मोहम्मद हसन इधर आओ, तो मैं समझ जाता हूँ बादशाह साहब बावुज़ू हैं, अभी तो मोहम्मद का, तभी तो मोहम्मद का नाम बोल रहे हैं। जब इनका वुज़ू नहीं होता तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा नाम ज़बान से नहीं लेता, और बल्कि सिर्फ हसन कह के बुलाता है। तो मुझे पता होता है कि इसका मतलब बादशाह का वुज़ू नहीं है, तो वुज़ू के लिए पानी मांग रहा है ताकि मोहम्मद का नाम ले सकूँ, मोहम्मद सलातो सलाम पढ़ सकूँ, मोहम्मद का तज़किरा कर सकूँ। तो इसलिए ये मुझे इनका नज़म पता है, तो मैं इसलिए पानी ले गया था। तो बादशाह ने वुज़ू किया है, वुज़ू करने के बाद सलातो सलाम पढ़ने में लग गए, क्योंकि रसूलुल्लाह का नाम लेना है, और बग़ैर वुज़ू के मेरा बादशाह मोहम्मद का नाम नहीं लेता। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, ये मैंने वाक़या सुना तो मैं सोचा मुनीर यार ये ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भी ऐसा करूं कि मोहम्मद का नाम बग़ैर वुज़ू ना लूँ कभी। लेकिन आसान नहीं है। हर दूसरे आदमी का नाम मोहम्मद हसन है, मोहम्मद कादिर है, मोहम्मद अली है, क्या करें, कैसे कैसे हो सकता है। खैर इस पर सोचता हूँ, मांगता हूँ खुदा से। वैसे तो मैं मोस्टली बावुज़ू ही रहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शायद कम ही मौक़े ऐसे होते मेरा वुज़ू नहीं होता,
मैं बावजूद रहता हूँ हमेशा। मेरे पीरो मुर्शद मेरे वालिद नस्बती हुस्न औलिया इमामुल अतकिया हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी शहीद कुद्दस रूह, तो इन्होंने जो है मेरी जब नई नई शादी हुई और हम वापस जब बहावल नगर से वापस आ रहे थे तो मुल्तान में ख़त्म नबूवत दफ्तर ख़त्म आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का दफ्तर मुल्तान, वहाँ हम ठहरे, वहाँ कुछ उलमा से मिले। तो मैं वज़ू करके आ रहा था। अब हज़रत को शेख की नज़र होती है, मुझे तो पता भी नहीं हज़रत ने कैसे अंदाज़ा लगाया। हज़रत फरमाया कि मौलाना मुनीर तुम्हारी ये आदत बड़ी प्यारी है, तुम हर वक्त बावजू रहते हो। तुम्हारी आदत बड़ी प्यारी, तुम हर वक्त बावजू रहते हो। तो मैं दिल में हैरान किया, रब्बा जी को कैसे पता चला? मैंने तो ना कभी इजहार किया, हाँ नमाज का वज़ू किया, आम अहवाल में वज़ू, लेकिन ऐसी चीज़ तो बताने से पता चलती है। लेकिन शेख शेख होता है। अब शेख लुधियानवी साहब जैसा शेख, शेख कामिल और शेख कामिल, ऐसा शेख काम मिलता है जिनके बारे में मुफ्ती आज़म जामिअतुल उलूमुल इस्लाम में अल्लामा बिनौरी टाउन कराची पाकिस्तान के हमारे तखस्सुस के उस्ताद मुशरिफ जो बिनौरी टाउन के मुफ्ती आज़म हैं, रईसुल इफ्ता हैं, मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामज़ई, मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामज़ई रहिमहुल्लाह ताला। जब मेरी शादी हुई है लोग असाज़ा मुबारकें दे रहे हैं, तो मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब ने मुझे जब मुबारक दी कि ख़त्म बुखारी के मौके पर मेरा निकाह हुआ था और हज़रत शहीद से ये निस्बत मेरी कायम हुई, तो मुबारक देते ही मुसाफ़ा करते ही मुझे क्या फरमाया, मेरे हाथ यूँ पकड़े हुए और मुझे देखा और ये शेर फरमाया, हज़ारों साल नर की सपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नर की सपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा पर पैदा। फरमाया कि मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी दामद बरकातुमुल आलिया इसी शेर के मिस्ताक हैं। मौलाना मुनीर साहब ये शेर का मिस्ताक हैं। बस तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने ये शरफ अता फरमाया, ऐसी शख्सियत के साथ आपको ये निस्बत अता फरमाई है कि जो हज़ारों साल नर की सपनी बेनूरी पे रोती है कि शेर के मिस्दाक हैं। दिल से मुबारकबाद देता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला आपको उनके फ्यूज़ बरक़ात से माला माल करे। ये मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामज़ई रहमतुल्लाह ने मुझे यूँ मुबारक दी। ये वो मुफ्ती मौलाना यूसुफ लुधियानवी की शख्सियत है। तो उन्होंने चंद दिन के अंदर अंदाज़ा लगा लिया। हालांकि वो बहावल नगर तशरीफ़ लाए थे अपनी साहिबजादी को लेने के लिए, यानी मेरी अहलिया, तो साथ मैं भी था। तो हम वहाँ बहावल नगर से मुल्तान पहुँचे हैं। बहावल नगर में 2 दिन रहे वो, और यहाँ मुल्तान में 2 दिन रहे। तो इसी दौरान में हज़रत, और मेरी आदत तालिब इल्मी से, मेरी आदत ये थी, तालिब इल्मी से ही ये आदत चली आ रही थी और आज तक भी चली रहती है कि फ़जर के वज़ू से ईशाई की नमाज़ पढ़ा करता था। तालिब इल्मी से ही आदत थी मेरी। तो खैर, तो मैं सोच रहा था कि या अल्लाह वज़ू से रहने का तो अक्सर मेरा मामूल है, लेकिन महमूद गज़नवी ने तो कमाल कर दिया कि इंसानों का भी नाम लेते हैं मोहम्मद हसन, हालांकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, लेकिन अभी तो उस हसन का, उस शख्स का नाम है, उससे उस जो मोहब्बत में अपना नाम मोहम्मद हसन रखा है, लेकिन वो नाम भी बेवजू नहीं ले रहे। इसको कहते आशिक, आशिक बनो आशिक। और रसूलुल्लाह के इश्क में जो पड़ गया, उस इश्क की राहें तय कर ली, उसको सब मिल गया, फिर परवाही नहीं है। तभी तो फरमाया ना कि जिसने सलातो सलाम पल्ले बांध लिया उसको फिर कुछ और नहीं चाहिए, उसको दुनिया की हाजतें भी अल्लाह पूरी करेगा और आखिरत की मग़फ़िरत भी देगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो ये वो एतकाफ़ है भाई, एतकाफ़ वफ़ा इश्क। तो ये पहली मरतबा हम यहाँ पे इसका नज़म फ़िज़िकली कर रहे हैं। लिहाजा आप हज़रात जो है अपने तकाज़े दाएँ बाएँ रखे, आशिक बन गए, फुसफुसे ना बनो, दलेर मोमिन बन के कदम उठाओ और पहुँचो यहाँ पर। यहाँ पर जो है वो 3 दिन का होगा इत्काफ़ इंशाअल्लाह। सलातो सलाम पढ़ेंगे। अल्लाह से मांगूंगा कि अल्लाह मैं इनको क्या दूँ, क्या सिखाऊँ। अभी अल्लाह से मांगूंगा, वक्त है, रसूलुल्लाह की तवज्जो मांगूंगा, क्या क्या मुझे वो इल्क़ा करते हैं, समझाते हैं, इंशाअल्लाह उसके मुताबिक आपको दूँगा। आप आने वाले बने, अपने बच्चों को भी लाएँ, यंगस्टर को लाएँ,
इंशाअल्लाह इन यंगस्टरों के दिल को रसूलुल्लाह की मोहब्बत और इश्क में जो सरशार हो गए, फिर ज़िंदगी के किसी मैदान में मार नहीं खाते। इश्क मोहम्मद तो चीज़ ही ऐसी है भाई। इसलिए जो है आप हज़रात इसके लिए नोट कर लें और जोक दर जोक पहुँचें। बस इसी का ऐलान करना मकसूद है। बस ज़ाहिर है कि बात ही इश्क मस्ती की है तो फ़िज़ा बदल जाती है। क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। तो बस ये नाम जो रखा है इत्काफ़, वफ़ा और इश्क, असल में वफ़ा और इश्क ये दो लफ्ज़ हैं। इन दो जो शेर हैं इकबाल मरहूम के, तो बस उन शेरों की तरफ इशारा किया मैंने। और जो फ्लायर के ऊपर जो एक शेर आपने देख भी लिया है। तो बात वही है कि इस इश्क मस्ती की मजलिस में आप आएँ और हम इंशाल्लाह आपका इंतज़ार करेंगे। और मस्तूरात जो अपने घरों के अंदर जो है इसे पढ़ें, दुनिया में जो लोग जहाँ जहाँ अपने अपने मुकाम पे पढ़ें। अब उसमें क्या कुछ होगा वो पूरा स्केड्यूल एजेंडा इंशाल्लाह मैं दूंगा नेक्स्ट में दूंगा, किस वक्त क्या क्या करना है वो पूरा इंशाल्लाह आपको मिलेगा। अभी तो फिर इसमें नाम लिखवाने वाले बने, नाम लिखवा, पहला काम तो नाम का है, काम का नंबर बाद में आएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन।